अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। बेटा आज की इस वीडियो में हम एफआईए का ओरिजिनल पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको एफआईए के सिलेबस के बारे में भी गाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि एफआईए की सीटों के अगेंस्ट तैयारी कैसे करनी है। एफआईए की 1394 सीटें अनाउंस की गई हैं। ऑफिशियल सिलेबस अभी आना है, लेकिन बेसिकली ये उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपका सिलेबस कवर किया जाएगा जिनमें से पहले भी एफआईए का पेपर आता है। तो सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं। एफआईए के पेपर में जो सब्जेक्ट्स लाजमी तौर पर पेपर का हिस्सा होते हैं उनमें पहले दो सब्जेक्ट हैं इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज। इन दोनों सब्जेक्ट में से कुल मिला के 20% पेपर आता है, 10% इस्लामिक स्टडीज में से और 10% पाकिस्तान स्टडीज में से। इसके बाद अगले दो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और जीके। इन सब्जेक्ट्स में से कंपैरेटिवली ज्यादा पेपर आता है, इंग्लिश में से भी 20% और जीके में से भी 20%। इसके बाद नेक्स्ट दो सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर और आईक्यू। इन दोनों सब्जेक्ट्स में से भी ज्यादा पेपर आता है, कंप्यूटर के पोर्शन में से भी 20% और आईक्यू के पोर्शन में से भी 20%। तो ये वो 6 सब्जेक्ट हैं जो लाजमी तौर पर आपके पेपर का हिस्सा है। अब इसमें एक सब्जेक्ट है जीके। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आड़ में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी आड़ में आपसे जियोग्राफी पूछी जा सकती है, इसके साथ करंट अफेयर्स से कुछ पूछा जा सकता है, उसके अलावा उर्दू के पोर्शन से कुछ पूछा जा सकता है, किसी बुक के बारे में, नॉवलिस्ट के बारे में, पोएट्री के बारे में, किसी शेर के बारे में। यानी कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही होती हैं। तो एट द एंड हमें यही समझ में आता है कि एफआईए के लिए आप इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, कंप्यूटर और आईक्यू ये 5 सब्जेक्ट्स को मेजर फोकस करने के बाद जब जीके में आएंगे तो आप जियोग्राफी भी लाजमी करेंगे, आप करंट अफेयर्स भी करेंगे, आप उर्दू का पोर्शन भी करेंगे और आईक्यू के बहाने आप लोगों का मैथमेटिक्स का पोर्शन यहां पर कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये सारा सिलेबस अगर आप अच्छे से कवर कर लें तो आपकी एफआईए की बेहतरीन तैयारी हो जाती है। इसके अलावा एफआईए का एक्ट भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 से 6 सफ़े का एक्ट है और आसानी से आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो पेपर के डिस्कशन का आगाज करते हैं, साथ साथ हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं इनका डिफिकल्टी लेवल तय किया जाता है और कौन सा क्वेश्चन किस पोर्शन से है। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर के पोर्शन से है, डीओएस स्टैंड्स फॉर। अब ये जो पेपर होता है एफआईए का, इसकी बात ये है खास कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो पेपर वहीं रह जाता है, तो स्टूडेंट्स के पास नहीं आता, तो उनको चारों के चारों ऑप्शन याद नहीं होते, तो क्वेश्चन और आंसर याद होता है। तो उसकी बेस पर ये हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो डीओएस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज को मैनेज करने के काम आता है। तो ये पहला क्वेश्चन ही आपका कंप्यूटर के पोर्शन से आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी और डाटा इन अ कंप्यूटर। तो हम यूज करते हैं मिसाल के तौर पर रूटीन में, जिससे आपका वास्ता पड़ता है, आपका वास्ता पड़ता है जीबी से। आप कहते हैं कि ये हार्ड इतने जीबी की है, या अगर कोई छोटी फाइल हो तो आपका वास्ता पड़ता है एमबी से। अगर उससे भी कोई छोटी फाइल है, कोई वर्ड फाइल है, तो आपका वास्ता केबी से पड़ता है। तो ये है गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, या फिर आपने ये वर्ड सुना होगा बाइट। लेकिन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। तो जो हमारे पास बिट है इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट के तौर पर यूज करते हैं मेमोरी में, और जो बिट है इससे इनके मिलने से बाइट बनता है, बाइट्स के मिलने से किलोबाइट, ये मेगाबाइट और ये गीगाबाइट। तो ये मेमोरी की ये सबसे छोटी करेंसी है और ये मेमोरी की ग्रेजुअली बड़ी से बड़ी करेंसीज हैं। इसके बाद हमारे पास है, ये आपके पास बाइनरी डिजिट्स होते हैं तो इसलिए हम इन्हें बिट्स कहते हैं, 0 और 1 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। दोनों सूरतों में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये 44.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बनता है और ये दुनिया के टोटल रकबे का 30% बन जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना भी इधर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे बड़े जायंट कंट्रीज इसके अंदर हैं। तो इसलिए दुनिया की तकरीबन
50% आबादी जो है वो एशिया में है। तो इस लिहाज से एशिया आबादी के एतबार से भी, रकबे के एतबार से भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये वाला क्वेश्चन हम जीके के पोर्शन में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ। तो म्यांमार जो है ये बर्मा का नया नाम है। 1989 में मिलिट्री रूल के अंडर ये नाम चेंज हुआ था। तो ये बर्मा से चेंज होकर नाम बन गया था म्यांमार, और ये अभी तक यही यूज किया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन हम जीके के पोर्शन में कंसीडर करेंगे। Who is considered the father of modern optics? अब देखें, एक लिहाज से ये क्वेश्चन एवरीडे साइंस का भी है। तो जब आप पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये पेपर में साइंस का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यही क्वेश्चन जीके का भी है। तो मैंने आपको कहा कि जीके एक ऐसा कवर है जिसके बैक एंड पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स 11वीं सदी ईस्वी के एक बड़े अरब साइंसदान इब्नुल हैसम को माना जाता है। इब्नुल हैसम ने लाइट और विजन के प्रिंसिपल्स पर इतना शानदार काम किया था कि उनकी जो बुक ऑफ ऑप्टिक्स है वो बड़े अरसे तक यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती रही, और आज भी यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटीज में इब्नुल हैसम का नाम बहुत रिगार्ड से, बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU, ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्यूटर के पोर्शन से है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो डिजिटल सिस्टम होता है जो कंप्यूटर्स के अंदर या कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के अंदर अरिथमेटिक्स को डील करता है। यानी कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, उनको डील करने के लिए ALU नाम का डिजिटल सर्किट होता है। ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जीके से है। आप इसे जियोग्राफी में मानना चाहें तब भी ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल वेनेजुएला के अंदर एंजल फॉल्स है। यहां पर याद रखिए कि दुनिया की सबसे मशहूर आबशार नियाग्रा है, नियाग्रा फॉल्स है, लेकिन सबसे मशहूर वो है, ये सबसे ज्यादा बड़ी जो वाटरफॉल है या आबशार है ये एंजल फॉल्स हैं। ये 979 मीटर हाइट रखती हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहली खातून गवर्नर जो थी वो रही है डॉक्टर शमशाद अख्तर। साल 2006 से लेकर साल 2009 तक वो इस ओहदे पर फाइज रही। तो अगर आप नोटों पर शमशाद अख्तर लिखा हुआ देखते हैं तो वो डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान की पहली फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इससे उलट अगर आप इशरत हुसैन लिखे हुए देखते हैं तो वो मेल गवर्नर थे। वो आप उनको फीमेल उनके नाम से ना समझिएगा। नेक्स्ट है अनकरा। अनकरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो जब पहली जंग अजीम के बाद तुर्की एक रिपब्लिक के तौर पर सामने आया तो इस्तांबुल की बजाय अनकरा को कैपिटल बना लिया गया, और अनकरा जो है ये तुर्की का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ऑन। तो गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली आइनसाज असेंबली को बरतरफ किया ताकि कोई ऐसा आइन ना आ जाए जो गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव पावर्स को चैलेंज कर सके। तो वो उन्होंने डिसॉल्व किया था 24 अक्टूबर 1954 को। नेक्स्ट है अच्छा इस क्वेश्चन को आप पाकिस्तान स्टडीज में मानेंगे। अनकरा वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जीके में आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच अमेंडमेंट वर मिलिट्री कोर्ट्स फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ और वो हमला पाकिस्तान की तरीके स्यातरीन दिनों में से एक है। तो उसको डील करने के लिए और टेररिस्ट के अगेंस्ट एक सख्त मौकफ अपनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत लेकर आई 21वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई ताकि टेररिस्ट का बहुत तेजी से यहां पर ट्रायल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। कंप्यूटर के पोर्शन का क्वेश्चन है, यह पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन का क्वेश्चन था। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
इसको यूज किया जाता है वेबसाइट के वेब पेजेस डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो ये बाहमी ताउन की एक तंजीम है जिसका मकसद ट्रेड को बेहतर से बेहतरीन करना है। रानीकोट फोर्ट जामशोरों में है, डिस्ट्रिक्ट है ये सिंध का। तो ये इजीली अप्रोचेबल कहां से है? इट इज इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम सन। ये वो जगह है जहां से ये आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। और रानीकोट फोर्ट को ग्रेट वॉल ऑफ सिंध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन का क्वेश्चन है। द इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी नियर। तो जो दरिया सिंध होता है यह बहेरा अरब का हिस्सा बन जाता है कराची के करीब। इन विच कंट्री डज द समर मानसून नॉट कॉज रेन। बेसिकली जो इंग्लैंड है ये मानसून के पैटर्न में आता ही नहीं है, तो इस वजह से मानसून जो है वो इंग्लैंड के अंदर बारिशों की वजह नहीं बनता। स्कर्दू इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, स्कर्दू जो है ये गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ही मशहूर तरीन डिस्ट्रिक्ट है। ये भी पाकिस्तान स्टडीज का क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान एरिया इज बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और टोटल एरिया का 42% बलूचिस्तान में है। पॉपुलेशन वाइज देखें तो उस लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। एमएनए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इसी तरह एमपी होता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो ये एमएनए और एमपीए ये इलेक्शंस के दिनों में आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, रूटीन में भी आप सुनते रहते हैं अगर आप खबरें सुनने के आदी हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट इन पाकिस्तान। तो जनरल जियाउल हक के रूल में पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का आगाज किया गया 1980 में। शेरे बंगाल किसे कहा जाता है? शेरे बंगाल मौलवी ए के फजलुल हक जो कि बंगाल से थे, स्टेटमैन भी थे, लॉयर भी थे, बिजनेस पर्सन भी थे। और मौलवी ए के फजलुल हक को शेरे बंगाल इसलिए भी कहा जाता है कि इन्होंने करारदाद लाहौर पेश की मुस्लिम लीग के एक सेशन में, जो कि बाद में पाकिस्तान के बनने का जवाब बनी। इसी को हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। वेयर इज अ कंप्यूटर्स बायोस स्टोर्ड। तो जो कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो कहां पे स्टोर किया जाता है? वो स्टोर किया जाता है फ्लैश मेमोरी चिप में। ये चिप लगी होती है मदरबोर्ड पर और इसकी खास बात होती है ये नॉन वॉलेटाइल है कि अगर आप सिस्टम ऑफ भी कर दें तो जो मेमोरीज इसमें स्टोर होती हैं वो रिमूव नहीं की जाती, वो एग्जिस्ट करती हैं। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड ऑन। तो 1956 का आइन, ये आइन अडॉप्ट किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड ऑन अ लीप डे। लीप डे आप समझेंगे इस चीज को कि लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो 29 फरवरी 1956 1956 तब ये आइन अडॉप्ट किया गया। और अगर हम बात करें कि ये इन्फोर्स कब हुआ, एक्टेड कब हुआ, तो ये 23 मार्च 1956 को ये आइन जो है इन्फोर्समेंट में आ गया और तब से ये हमारे मुल्क पर नाफज था। बाद में इसको रिमूव कर दिया गया अयूब खान की तरफ से। नेक्स्ट है एंटार्कटिका कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। एंटार्कटिका सारे बरे आजमों में सबसे छोटा बरे आजम है और ये 2.7% एरिया जो है वो कवर करता है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। ये गर्मियों की फसलें हैं जो काश्त की जाती हैं गर्मियों के आगाज में और ये काटी जाती हैं, हार्वेस्ट कर ली जाती हैं मौसम खजा में। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये खजा में काट ली जाती हैं, तब ये इनकी हार्वेस्टिंग होती है। लेकिन अगर हम इनकी सोइंग की बात करें कि ये कब लगाई जाती हैं, तो ये अप्रैल में लगाई जाती है। तो आजकल जो भी फसलें लगेंगी जिनमें चावल की फसल जो सरे फहरिस्त है तो वो खरीफ क्रॉप्स काउंट होती हैं। अर्थक्वेक वेव्स जो जलजले की वेव्स होती हैं, पी और एस वेव्स या सिस्मिक वेव्स भी आप उन्हें कहते हैं, तो ये वेव्स दे डैश इन वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग द मेंटल। अब ये क्वेश्चन जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो ये वेव्स अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं अगर ये क्रस्ट से मेंटल में एंटर हो जाए। रीजन क्या है? मेंटल ज्यादा कॉम्पैक्ट है। हाउ लॉन्ग डिड उमर बिन अब्दुल अजीज रूल।
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी खलीफा थे और 30 माह तक इन्होंने हुकूमत की। इन्हें 5वें खलीफा राशिद के नाम से भी जाना जाता है। टिकटॉक किस मुल्क की कंपनी है? तो टिकटॉक जो है ये चाइना की कंपनी है। स्नैपचैट को ऑन करने वाली कंपनी स्नैप INC है। LDA स्टैंड्स फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। तो जब श्रीलंका के साथ तजारत अरब ममालिक किया करते थे तो आप तारीख में उसे इसी नाम से पढ़ते हैं। ये तो बाद में नाम अडॉप्ट किया गया है। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रोग्राम जिसको ज्यादा एडवांस लैंग्वेज में लिखा जाए उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। द सीजन्स चेंज बिकॉज ऑफ द। तो सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, यानी कि गर्मी और सर्दी कैसे आती है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जमीन की मूवमेंट्स किस तरीके से होती हैं। जमीन की एक मूवमेंट होती है अपने ही मदार के गिर्द घूमना। तो इस वजह से दिन और रात आपको देखने को मिलते हैं। एक जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसकी बेस पर साल बदलते हैं। और तीसरा, जमीन मूवमेंट के दौरान 23.5 डिग्री टिल्ट करती है। तो वो जो जमीन 23.5 डिग्री टिल्ट करती है तो उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये टिल्टिंग का जिक्र है, दैट विल बी मोस्ट करेक्ट आंसर। अगर इसका जिक्र नहीं है तो अर्थ की जो रेवोल्यूशन सूरज के गिर्द होती है उसके मुताबिक भी सीजन्स तब्दील होते हैं। If the volume of sphere is V is equal to 4/3 pi r cube, the radius is। तो हमने इस फार्मूले से रेडियस निकालना है। तो V is equal to 4/3 pi r cube। तो आप क्या करेंगे, r को इधर रहने देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। 4/3 इधर आके हो जाएगा 3/4 और V वैसे का वैसे रहेगा। पाई इधर ऊपर है, इधर आकर नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r क्यूब की वैल्यू। हमने चूंकि रेडियस मालूम करना है तो हम दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये तो इधर कैंसिल हो गया। तो रेडियस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्क स्टैंड्स फॉर EDVAC। ये किसके लिए यूज करते हैं? तो ये इब्तदाई कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस कंप्यूटर के पोर्शन से हैं। फिर मैथ आ जाती है, या आप कह सकते हैं IQ का क्वेश्चन है। AB डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाई C डिवाइडेड बाय CD मल्टीप्लाई D डिवाइडेड बाय A। इसको सिंप्लीफाई करना है। A के साथ कैंसिल हो जाएगा, C के साथ कैंसिल हो जाएगा, D के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C। तो ये जिस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है इस तरीके से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये आंसर गलत है। असल में आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। AB डिवाइडेड बाय C को मल्टीप्लाई करना है C डिवाइडेड बाय CD से और D डिवाइडेड बाय A से। तो A को कैंसिल करेगा, C को, D को। तो ये अच्छा, ये B भी मौजूद है। आपका आंसर होगा B डिवाइडेड बाय C। दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान मोस्ट ट्रेड अकर्स बाय विच मींस। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। हमारा जो रेलवे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि हम उसको ज्यादा एफिशिएंसी के साथ यूज कर सकें, और ना ही हमारे मुल्क में इतने एफिशिएंट जो है वो दरिया बहते हैं कि उनके अंदर हमारे जहाज चलें। तो बेसिक जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रोड ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 एंड देयर सम -5 is 79, द नंबर्स आर। दो नंबर्स है, 5:7 है। एक नंबर को हम मान लेते हैं 5x, दूसरे को मान लेते हैं 7x। ये दो नंबर है। अगर हम इनको जमा कर लें 5x और 7x को और इसमें से माइनस कर दें 5 को तो हमारा आंसर आएगा 79। तो इस इक्वेशन से हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले इनको जमा करते हैं। ये बन जाएगा 12x - 5 इज इक्वल टू 79। -5 उधर जाके जमा हो जाएगा तो 79 + 5 84। 12x इज इक्वल टू 84। 12 को हम उधर जाके डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 7। x की वैल्यू 7 आ गई है। तो अब नंबर्स क्या हैं? 5x असल में आपके पास है 5 × 7 यानी कि 35, और 7 असल में आपके पास है 7x। 7 × 7 आंसर होगा 49। तो ये आपके करेक्ट आंसर है 35 and 49। इफ सेल्स टैक्स इज 3%,
हाउ मच टैक्स इज पेड ऑन $2000। तो हमें परसेंटेज ऑफ टैक्स दे दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स इज एक्चुअली इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास है 3%, ये आपके पास है x, और जो आपके पास टोटल वर्थ है वो है 2000, और ये आपके पास आ रहा है मल्टीप्लाई 100। अब इसको जो यहां पर कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर देते हैं। ये आपके पास 3% है, तो परसेंट को जब आप सॉल्व करेंगे और 20 को आप उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये आपके पास 20 मल्टीप्लाई 3 जो होगा ये $60 होगा। इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये हमने 100 अडॉप्ट किया था, तो इधर अलग से 100 यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन बाय गूगल। तो गूगल यूट्यूब को ऑन करती है, ये जीके का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, कंप्यूटर का भी। ग्रीनलैंड को किसने डिस्कवर किया था? एरिक द रेड। ये वाइकिंग से बिलोंग करता था। वाइकिंग्स वो लोग थे जो स्कैंडिनेविया से ताल्लुक रखते थे, जो आज आप जानते हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये वाले जो कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। तो वहां से वाइकिंग्स थे, यूरोप के अंदर आते थे, तो नए नए रास्ते भी ढूंढ लेते थे। तो उसमें ये एरिक द रेड जो है इसने ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इन इस्लाम एवरीवन इज इक्वल। इस्लाम में सब लोग बराबर हैं। नेक्स्ट एलसीएम का क्वेश्चन है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है 70 और 80 का। तो पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 70 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, ये 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, तो 5 से कर लेते हैं। 5 7 are 35, 7 1 are 7, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 80 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास होगा 2 40s are 80, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10, तो 2 4 टाइम है मल्टीप्लाई 5। तो अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनमें से बड़े एक्सपोनेंट वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो सिंपल 2 की बजाय 2 रेज़्ड पावर 4 लेंगे। 5 कॉमन है तो 5 को 1 टाइम ले लेंगे और 7 को 1 टाइम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 मल्टीप्लाई 5 35, और 2 रेज़्ड पावर 4 होता है 16। तो 35 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 560, 560। नेक्स्ट है विच प्रिंटर इज नॉट एन इंपैक्ट प्रिंटर। तो एक इंपैक्ट प्रिंटर इंक रिबन छोड़ता है जब वो प्रिंट करता है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आर्टिकल नंबर 8 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक जो आपका आइन है, जो पहला चैप्टर है, वो ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डील करता है। विच सिटी होस्टेड द 2010 एशियन गेम्स। तो गोंगजू चाइना का सिटी है जिसने 2010 की 16वीं एशियन गेम्स को होस्ट किया था। ये जीके का क्वेश्चन है। व्हाट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू वर्क विद प्रिंटर्स। तो ड्राइवर होते हैं जो किसी भी नए चीज को, नए ऑपरेशन को कंप्यूटर में इंटीग्रेट करते हैं और काम करने में हेल्प करते हैं। सिसिलिस इज लोकेटेड इन द, तो ये एक आर्कीपेलागो है, एक ऐसी जगह जो कि बहुत सारे आइलैंड्स का कलेक्शन है, क्लस्टर है। तो ये मडगास्कर के करीब इंडियन ओशन में मौजूद है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, करारदाद मकासद लियाकत अली खान के अंडर 12 मार्च 1949 को मंजूर की गई थी, और ये आप कह सकते हैं कि बुनियादी मुसवदा था जिसको मद्देनजर रखते हुए 1956 का पहला आइन दिया गया था। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में टोटल 8 कंट्री है। एक तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, और 8वां मुल्क इसके अंदर अफगानिस्तान है। Who became acting president in the absence of president of Pakistan। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहीं गए हुए हों या ज्यादा बीमार हों तो उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट जो होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से काम करता है। नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी मोतीलाल नेहरू के अंडर। मोतीलाल नेहरू वालिद थे जवाहरलाल नेहरू के, और 1928 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी, और इसके मुताबिक एक प्रपोजल दिया गया था कि इंडिया जो है ये ब्रिटिश रूल के अंडर एग्जिस्ट कर सकता है एज ए डोमिनियन, जिस तरह कनाडा एग्जिस्ट कर रहा था। कंट्रोल जी हम कंप्यूटर में यूज करते हैं फॉर अनडू, और कंट्रोल वाई यूज करते हैं फॉर रीडू। तो ये कीज आपने याद करनी होती हैं।
हाउ आर कॉलम्स लेबल्ड इन एमएस एक्सेल? तो अगर आप एमएस एक्सेल देखें तो इस तरह ऊपर से नीचे कॉलम्स होते हैं, ए बी सी डी ई, अल्फाबेटिकली। तो ये इस तरह कॉलम्स चल रहे होते हैं और इस तरह रोज चल रही होती हैं 1 2 3 4। तो जो रोज होती है वो न्यूमेरिकली चल रही होती है, जबकि जो कॉलम्स होते हैं वो आपके पास अल्फाबेटिकली इस तरह चल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये भी साइंस का क्वेश्चन है। पॉलिंग स्केल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, जिसकी वैल्यू है 4। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। When did पाकिस्तान ज्वाइन सीटो? पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का जब हिस्सा बना तो पाकिस्तान ने 1954 में सीटो को ज्वाइन किया। बाद में जब भुट्टो के दौर में सोशलिज्म आई तो पाकिस्तान ने सीटो से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इज, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है। तो यहां पर ये वाला पेपर जो है इसकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, आपको पेपर की तैयारी का आइडिया हो जाएगा। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एफआईए की सीट्स के लिए प्रॉपर तैयारी का आगाज हम 1 मई से कर रहे हैं। इस सेशन को ज्वाइन करके आप ये सारे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की निगरानी में तैयार करेंगे। आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन। इस तरह एक सिस्टमैटिक वे में इंशाल्लाह हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।